कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर था। कहाँ था? कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी, मतलब कमल का उद्यान था, बागीचा था जहाँ पे कमल के फूल खिले हुए थे। और ये किस में खिलते हैं आपको पता है? कि पानी में। छोटी सी झील थी, झील के किनारे या अपने मित्रों के साथ मित्र मंडली में बैठ कर के जलपान कर रहे थे लेखक। बातें हो रही थी, इतने में ही वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी झोला, साफ जांघिया, आधी बाँह का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी में बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर उसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। प्रश्न किया, क्या फिर उसके बाद गाना बजाना होगा? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं और कुछ कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो पहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। बच्चा क्या किया? बच्चा उस खेल दिखाने लगा। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उस खेल में अपना अभिनय करने लगे। जो भी खिलौने उसने कार्निवाल में जीते थे, कार्निवाल के मेले में, सब क्या किए? अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा व काना निकला, लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। अर्थात बच्चा क्या करता? बच्चा जो है वह कुत्ता, बिल्ली, भालू सबकी नकल उतार रहा था, सबकी एक्टिंग कर रहा था। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका अपना खेल, बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका क्या होता है? जिससे हम कमाते खाते हैं। मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम उस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा। बच्चे ने क्या उत्तर दिया? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपया पाने से मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। लेखक कहता है कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, मुझे लगा कि शायद 1 रुपया लिया, मेरे अंदर स्वार्थ आ गया। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। अर्थात क्या हुआ? शाम होने लगी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें, अस्ताचलगामी में सूर्य डूबने लगा। अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदा, अर्थात वृक्ष जब सूर्य अस्त होता है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रहकर छोटा जादूगर इसमें रड़ हुआ था। सचमुच हुआ, एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोक कर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? जब रास्ते में उन्होंने क्या दिखाई पड़ा, लगा जैसे कि लड़का है जो जादूगर है और वास्तव में हुआ था। उससे मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में गया तो देखा कि एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। बच्ची कैसी थी? औरत फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई थी और काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आँख से आंसू निकल पड़े। बच्चे ने क्या किया? अपनी माँ के शरीर पर कंबल डाला और लेखक की आँख से आंसू निकल गए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय के समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मतलब जादूगर के साथ क्या हो गया? एक लगाव हो गया लेखक को। वह उस उद्यान की तरफ इसलिए जाता ताकि जादूगर उसे दिखाई पड़ जाए। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी।
जादूगर क्या करता, छोटा जादूगर सारे खिलौने दिखा रहा था, लेकिन वह खुश नहीं था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं का औरों को तो हंसा रहा था, लेकिन अंदर अंदर क्या होता, उसकी आत्मा रो रही थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। उसने क्या किया, क्षण भर के लिए लेखक को देखा, जैसे उसके अंदर शरीर में स्फूर्ति आ गई हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मैंने पूछा, आज तुम्हारा खेल वैसा नहीं लगा जैसे तुम पहले किया करते थे। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना। लेखक बच्चा बोलता है, जो छोटा जादूगर है, वो कहता है कि माँ ने कहा था कि आज तुम चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अर्थात क्या है, उसकी माँ की मृत्यु होने वाली थी। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कहा, लेखक ने कहा कि क्या तब भी तुम खेल दिखाने चले आए जब तुम्हारी माँ की अंतिम सांस चल रही है? मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक ने क्या किया, कुछ गुस्से से कहा कि मतलब तुम्हारी माँ, तुमको नहीं आना चाहिए था अपनी माँ को छोड़कर। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में वह अपमान, क्यों? क्योंकि उससे क्या था, पैसा कमाना उसकी मजबूरी था, इसलिए कहता क्यों ना आता। मैं अगर नहीं आता तो सारी जो व्यवस्था कैसे करता। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। अर्थात लेखक ने क्या किया, बच्चे को लेकर के, छोटे जादूगर को लेकर के अपनी गाड़ी में बैठाकर उसकी घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। बस वो बे बोल पाई। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। अपने बेटे को देख करके उसके दुर्लभ हाथ उठे और गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसकी माँ मर गई। और लेखक यहाँ पे स्तब्ध रह गया, चुप रह गया। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जो धूप क्या थी, उज्जवल थी, चारों तो प्रकाश था, लेकिन ये सारा संसार जैसे जादू सा लग रहा था लेखक को, और लगता है इसके आस पास चारों तरफ घूम रहा था। इस कहानी